जब तो कामयाबी मिल सके या तो दुश्मन मान लो इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और नहीं तो दुश्मन मान लो कैंडिडेट। टिकट ना देना तो हम थारे साथ हैं। मैं पापा बढ़िया काम कर रहा, फिर भी एक बात आओ, फिर तुम धंधे लगाओ फिरोगे क्या भाजपा भाजपा, ये तो तुम गुजरो दुश्मन मान लो इस चुनाव का, और या भारतीय जनता पार्टी को मान लो, दोनों में से एक को मान लो। जब तो मीटिंग सफल हो और सफल होती नहीं, जब तो कामयाबी मिल सके या तो दुश्मन मान लो इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और नहीं तो दुश्मन मान लो कैंडिडेट। या तो यो संकल्प ले लो, यदि यो कैंडिडेट आया किसी भी कीमत पे इस बिरादरी के कैंडिडेट को वोट नहीं, ये बात खत्म। जैसे कोई आ जाए बात खत्म, न थलरान न गुजर। और नहीं तो ये कहो भाई इस पार्टी ने हमारे ढंग बैठ रखा है, आपका इसका ढंग बताओ या यो निर्णय लो। और हमें भाई खूब अच्छे तरीके से पता निर्णय जोड़ से यहाँ बैठे, ये तो नहीं बैठे, ये अपनी वोट दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं आवे। जवाहर सिंह जी ने कह दिया मेरे परिवार की वोट वहां जाएगी, सारा समाज क्या था चली जाएगी। इस सीट पर को ज्यादा बड़ा वोट नहीं है, इतनी वोट उनकी है जो उनसे तुमने सांसद बना रखे, इतनी वोट आप लोगों की है। इतना बड़ा तो ड्रामेबाजी नहीं कही। लेकिन एक बात मैं दावे से बताऊं, ना तो टिकट होगा उनका ना होगा था, यह भी सच्ची बता रहा हूं, उनका भी नहीं होना, थारा भी नहीं होना। फिर कहां जाओगे, इस पे भी तो विचार करना पड़ेगा। और भाई वही रहने का फिर विकल्प हो तो फिर काले ना दो, मेरा ये भी नहीं मिला फिर निखा लिखना मनो भाई। अब ये धरती में काट देंगे, सब फाड़ देंगे, सब बवाल करते, फिर नु कहो भाई इन्हें अगर टिकट ना देगा तो हम थारे साथ हैं। मैं पापा बढ़िया काम कर रहा, फिर भी एक और कल को मेरा धर्म सिंह सैनी को फिर तुम धंधे लगाओ फिरोगे क्या भाजपा भाजपा, फिर नहीं फिरोगे तब बताओ मार से तो नहीं आ रहा है। और एक और बता दिए जो तुमने राग अपना खाना चुनाव चुनाव चुनाव, हमारी बात है तो उठ पटांग किसी की टेंशन करवा दो भाई। हमें पता चुनाव लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, लोकसभा का चुनाव है जिस पर करोड़ों रुपए की संपत्ति हो सारे गांव में, वो भी नहीं जा पाता। कभी यहाँ किसी को भगा कर उसे सूली पे चढ़ा दो। ये चुनाव है, दो चीज तय कर लो, या तो भाजपा का मुंह भंग करो, जब इन्हें समाधान होगा। भाई आप मीटिंग किस लिए कर रहे, या तो ये कहो भाई हमें टिकट देवे, हमें जो पार्टी टिकट देगी उसे वोट देंगे। 1% में किसी भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, फिर कहां जाओगे। बात सही है जी। अगर तुम्हें किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया, या तो तुम गुजरो दुश्मन मान लो इस चुनाव का, और या भारतीय जनता पार्टी को मान लो, दोनों में से एक को मान लो। जब तो मीटिंग सफल हो और सफल होती नहीं, समझ में नहीं आ रहा। यह भी बात है कि टिकट मिल गया तो भाई बीजेपी को दे देंगे, जो प्रदीप को मिल गया तो बीजेपी को देंगे। पर पहले तय करो, इस बार जो बिरादरी कर रहा तो दो सेनाओं के बीच में खड़ा। यहां अगर लोग देखोगे ना विषम पिता महावीर बाबा लगे तो युद्ध नहीं होने का, पहले त्याग करना पड़ेगा भाई। संख्या की कोई आवश्यकता नहीं है, संख्या की आवश्यकता नहीं है। संख्या तो वे जोड़ से घर बैठे सब थाने वाली है, क्योंकि जितने लोग यहां से आए हुए हैं ना, घर को नहीं नेता मान रखा भाई, किसी ने मोहल्ले वाले ने मान रखा। हम हर तो ताना जावा भाई वही कर लगा, हमारे तो जब सिंह जा भाई वही कर। तुम यहाँ सारे नेता बैठे कोई छोड़ना नहीं हो, जब तुम सारे नेता हो, सब नेतृत्व करने वाले लोग हो, तो फिर भीड़ की कमी कहाँ है। 140 करोड़ लोगों की रक्षा इस देश की आर्मी कर रही, 140 करोड़ लोग बॉर्डर पे खड़े क्या, बॉर्डर पे 140 खड़े क्या, बॉर्डर पे तो नहीं है ना जिनके हाथ में राइफल है। अब समाज ने तो थारे हाथ में दे रखी बंदूक राइफल, चाहे समाज को फोड़ लो चाहे पाकिस्तान को फोड़ लो, थारे हाथ में। भाई निर्णय ले लो एक बात का, अगली पंचायत जब करियो, या तो इस चुनाव में ये कह दो बीजेपी दुश्मन है, किसी कीमत पर वोट नहीं देना, चाहे टिकट किसी को मिले।
झूठे दुश्मन है, अगर मैं टिकट लाऊंगे उन्हें वोट नहीं देना। नहीं उन्हें तो देना ही नहीं, तय करोगे या नहीं करोगे? उन्हें तो देना ही नहीं जी, गुजरों को तो देना ही वोट कैसे दे देंगे? अजी तो हमारा समझ पक्का हमने कहा था हमें बगल से रखो बाद में आ जाए, इन्होंने कहा आना पड़ेगा जी, हम आगे, सबका सम्मान है। और कहा ना भाई मेरा एक निवेदन और है, बुजुर्गों को ना कहो, बुजुर्गों की कोई गलती नहीं, हमें ईमानदारी से कहें इस बात को। इस देश में जब तक बुजुर्गों का साहस सम्मान रहा, दो प्रधानमंत्री बनाए, 100 सांसद इस देश की लोकसभा में बैठे थे, और पिछली सरकारों में जिसे आप सबसे कट्टर और बेईमान सरकार कहो, उस सरकार में भी 57 विधायक राजपूत थे और 11 मंत्री थे। ऐसा नहीं उस सरकार में आपका वर्चस्व नहीं था। और हिंदुस्तान की एक पार्टी देश आजाद होने के बाद, चाहे वह कांग्रेस थी, चाहे समाजवादी थी, चाहे बसपा थी, हिंदुस्तान में एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो आपके नेतृत्व के बिना चल। बस आधों की मानसिकता खराब हो रही, बोलो भाई इनके लगे लो, फिर खा देगा। अपना प्रधानमंत्री इतना गजब का मंच पर जाते 1947 तक बता दिया, विपक्ष वाला को नहीं रहा पैराम के साल कर रहे हैं, 47 तो मालिक ही रहेगा। तो क्या खराब कर, क्या मानसिकता खराब कर रखी विपक्ष की? आप लोगों से मेरा निवेदन है, एक निर्णय ले लो बस, कि भाई यदि इस जाति के पार्टी का कोई भी कैंडिडेट यहां से 3 लोकसभाओं का आवागा, उस हम वोट देंगे। एक निर्णय बस ये ले लो, फिर पार्टी के चक्कर में न पड़ो। अभी मैं एक बात ईमानदारी की कह रहा, कड़वी यार अपनी बात को यही समाप्त भी करूंगा। तो महंगा कितने लगा लियो, 40% तो ऊपर बीजेपी में है रिपोर्ट, फिर कल को खता खा जाओगे। मेरी बात सच्ची है, पर अपनों के बीच में खड़ा मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। अगर बाबा ने एक फेरी आकर थारे सामने कह दी भाई मेरी इज्जत का सवाल है, मैं लोगों को खाट पर उठ कर भाग जाएंगे, लोग ढूंढने नहीं पाएंगे। इसलिए निर्णय ये ले लो, यदि इस पार्टी का कैंडिडेट, अब ये छोड़ दो लोकसभा विधानसभा का मुजफ्फरनगर, ये मैसेज करो हिंदुस्तान की किसी सीट पे भी जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो राजपूत उसे वोट नहीं देगा। यही हो रहा है सब जगह। भाई हम ये कर नहीं सकते क्या? अरे एक बात बताओ, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान इसलिए है क्योंकि बिरादरी अपना मन बनाओ बैठी, जोन से यहाँ है वे भी और जोन से यहाँ नहीं है वे भी। इस बार कम भी ना कहियो, अगर ये टिकट लाओगे ना वोट देंगे, तो ऐसा काम करो ना तो घरों का टिकट भूल जा, इन्हें में देनी तो थारी टाइम में जीत है। टिकट कट का जब भी तुम जीतोगे, अब टिकट मिल गया मैं हारा नहीं, जब भी तुम जीतोगे मान सम्मान तो बच गया। बहुत बढ़िया जी।